Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, जय हिंद। भारत तक का खास शो मित्र देश देख रहे हैं आप और मैं हूं आयुष। आज बात भारत और आर्मेनिया की जोड़ी की, जिसने तुर्की से लेकर अजरबैजान में हड़कंप मचा डाला है। जी हां, दुनिया की सबसे घातक जोड़ियों में से एक है भारत और आर्मेनिया की जोड़ी, जिसे लेकर बड़ी खबर अब सामने आ रही। खबर है कि अजरबैजान, चीन और पाकिस्तान द्वारा मिलकर डेवलप किए गए फाइटर जेट JF-17 खरीद रहा है। अजरबैजान हमेशा से पाकिस्तान और तुर्की का पक्ष धर रहा है, पक्ष लेता आया है, लेकिन इसके जवाब में भारत उसके पड़ोसी विरोधी आर्मेनिया को अपना अपग्रेडेड और उन्नत सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट दे सकता है। इससे अब क्या होगा? इससे पूरे एशिया क्षेत्र में पावर बैलेंस का जो तराजू है आर्मेनिया के पक्ष में झुक सकता है, क्योंकि भारत जिधर झुकता है उधर पूरी दुनिया झुक जाती है। ऐसे में सोचिए, अगर यह घातक जेट आर्मेनिया की वायुसेना के हाथ लग गया तो क्या अजरबैजान, पाकिस्तान, तुर्की की तिकड़ी की नींद उड़ जाएगी या फिर नहीं? उड़ना संभव है, और इसीलिए चलिए जानते हैं कैसे भारत के स्वदेशीकरण ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र हथियार प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है जो न सिर्फ युद्ध के मैदान में अजेय है, बल्कि अब भारत को एक ग्लोबल डिफेंस पावर के रूप में खड़ा कर चुका है, सुपर पावर बना चुका है। Su-30 MKI ये सिर्फ एक जेट नहीं, ये भारत की टेक्नोलॉजिकल स्वतंत्रता का प्रतीक है। सुखोई 30 MKI को हम भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहते हैं, लेकिन ये वही सुखोई 30 नहीं है जो रूस में बनता है। ये उसका भारत निर्मित, भारतीय टेक्नोलॉजी से अपग्रेडेड एक मॉडिफाइड वर्जन है, जो कि HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैक्ट्री में तैयार किया गया है। यानी गुरु, एक ऐसा जेट जो हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मार करने की ताकत रखता है, वो भी 3000 किलोमीटर से ज्यादा की ऑपरेशनल रेंज में। चलिए अब बिना वक्त गंवाए जान लेते हैं इसकी ताकत क्या है। दरअसल ये ट्विन इंजन प्लस सुपर मैन्यूवरेबिलिटी से लैस है, यानी ये जेट दुश्मन के रडार से बचते हुए पलक झपकते ही दिशा बदल सकता है। इसमें लगी है DRDO और BEL की बनाई एवियोनिक्स सिस्टम, रडार जैमर और डिजिटल कॉकपिट, जो इसे नेटो स्टैंडर्ड के बराबर ले जाते हैं। यानी कि यह जेट एक साथ एयर सिक्योरिटी, ग्राउंड अटैक और रिकॉन मिशन पर काम कर सकता है। यानी 3 विमान का काम एक ही जेट कर सकता है। आर्मेनिया अगर भारत से सुखोई 30 MKI, Su-30 MKI खरीदता है तो उसे न केवल एक हवाई रक्षा सुरक्षा कवच मिल जाएगा, बल्कि यह उसकी जमीनी ताकत को भी दुश्मन की सीमाओं के पार प्रहार करने की क्षमता दे देगा। अब आप कहेंगे कि हम किस आधार पर आपको ये रिपोर्ट बता रहे हैं, तो रिपोर्ट्स क्या कहती है वो जान लीजिए। दरअसल रेन इंटेलिजेंस के एनालिस्ट सेम बेडेंट के अनुसार आर्मेनिया फ्रांसीसी राफेल के बजाय भारत का Su-30 MKI खरीद सकता है, क्योंकि ये सस्ता है और लड़ाई में असरदार है, और भारत ने कई बार इसका टेस्ट भी किया है भरी दुनिया के सामने। आर्मेनिया और भारत के बीच पहले ही $250 मिलियन की रक्षा डील हो चुकी है, जिसमें पिनाका ATGMS और रडार सिस्टम के लिए यह डील हुई थी। अब अगला कदम है एयर पावर। पाकिस्तान से JF-17 खरीदने वाले अजरबैजान को यह लगता है कि वो PL-15 जैसी चीनी मिसाइलें लगाकर भारत से मुकाबला कर लेगा, लेकिन हाल ही में भारत ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के PL-15E को रिकवर कर लिया और दुनिया को बता दिया कि चीन सिर्फ कबाड़ बनाता है और DRDO उसकी तकनीक का डिकोडिंग करता है। यानी आने वाले समय में भारत को उससे काउंटर मिसाइल बनाना और भी आसान होने वाला है। लेकिन Su-30 MKI पर ब्रह्मोस लगाना किसी बच्चे का खेल नहीं है। यह पूरी एयर फ्रेम को मिसाइल की ताकत के अनुसार मॉडिफाई करना होता है, और यह काम
अब भारत निपुणता से कर रहा, वो भी अपने मित्र देशों के लिए, आर्मेनिया के लिए और दूसरे मित्र देशों के लिए। सुखोई 30 MKI एक डील नहीं होने वाली है, ये भारत की क्षमता का प्रदर्शन है भरी दुनिया में कि कौन सबसे बड़ा ताकतवर है डिफेंस सेक्टर में। ये उस आत्मनिर्भर भारत की कहानी है जो आज दूसरे देशों की रक्षा जरूरतों को पूरा कर रहा। अगर आर्मेनिया इस डील को साइन करता है तो यह न केवल भारत की पहली फाइटर जेट एक्सपोर्ट डील होगी, बल्कि यह भारत की नीति का विस्तार भी होगा। एक ऐसा राष्ट्र जो स्ट्रेटेजिक साइलेंस को तोड़ चुका है। यानी आप ये कह सकते हैं कि अब भारत सिर्फ हथियार बना नहीं रहा, अब वो अपने मित्र देशों को ताकत दे रहा और ये भारत की असली जीत है। चलिए अब आपको बता देते हैं सुखोई 30 MKI यानी Su-30 MKI प्लस ब्रह्मोस कॉम्बो का तकनीकी और सामरिक महत्व और भारत से आर्मेनिया को मिलने वाली हवाई ताकत कैसे बदलेगी साउथ कॉकसस की रणनीति। दरअसल जिसके पास आसमान की ऊंचाई पर वर्चस्व है वही जमीन पर फैसला सुनाता है, और जब आसमान में गरजता है भारतीय Su-30 MKI, साथ में होता है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, तो दुनिया थम कर देखती है। अब इसी कॉम्बो को भारत देने जा रहा अपने दोस्त आर्मेनिया को। यह कोई सामान्य डील नहीं होने वाली है दोस्तों, यह है रणनीतिक ब्रह्मास्त्र जो बदल देगा साउथ कॉकसस की पूरी सुरक्षा व्यवस्था, और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्की सबके होश उड़ जाएंगे। यानी सीधा सिंपल भाषा में कहा जाए तो Su-30 MKI भारत की वायुसेना की रीढ़ तो है ही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया एक ऐसा मल्टी रोल फाइटर जेट है जिससे न सिर्फ भारतीय आसमान को सुरक्षित किया जाता है, बल्कि अब वैश्विक मंच पर भी भारत को रक्षा निर्यातक ये बनाने उतर चुका है। इसका इतिहास रूस से ही शुरू होता है। भारत और रूस पक्के मित्र देश हैं, लेकिन इसका भविष्य अब भारत में लिखा जाने लगा है। लेकिन जब इसमें भारत जोड़ता है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, तो यह बन जाता है नया हवाई शेर जिसका मुकाबला कोई आज एशिया में नहीं कर सकता। ब्रह्मोस जिसे दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है, वो भारत का ब्रह्मास्त्र है और भारत और रूस की साझा ताकत है। लेकिन आज ये भारत की पहचान बन चुकी है। तमाम देश लाइन में खड़े होकर भारत से ब्रह्मोस की मांग कर रहे हैं और फिलीपींस जैसा देश भारत से ये ले भी चुका है। गुरु सोचिए, आर्मेनिया जैसे देश के पास सिर्फ 4 Su-30 SM है जो रूस से आए हुए थे और बाकी 8 डिलीवरी रूस के प्रोडक्शन प्रॉब्लम के कारण रुक गई है। ऐसे में भारत से Su-30 MKI मिलना आर्मेनिया को देगा फुल स्क्वाड्रन की क्षमता। पाकिस्तान हो, अजरबैजान हो या किसी का बॉर्डर हो, हर जगह एयर सिक्योरिटी ब्रह्मोस की वजह से सर्जिकल एयर स्ट्राइक करने की पावर देगी और भारत से मिलेंगे जो मेंटेनेंस पायलट ट्रेनर, वो भी आर्मेनिया की सेना वायुसेना को मजबूत भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात, रूस पर निर्भरता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। Su-30 MKI में भारत ने जो तकनीक एडवांसमेंट किया है वे रूस के मूल Su-30 SM के काफी आगे है। AESA रडार, एडवांस कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मोड दोनों में ब्रह्मोस इंटीग्रेशन और भारतीय अस्त्र मिसाइल से हवा में ही मुकाबले की क्षमता से लैस हो जाएगा। आर्मेनिया अगर अपने मौजूदा 4 विमानों को भारतीय तकनीक से अपग्रेड करवा लेता है तो वो खुद को एक नया एयरफोर्स कमांड बना सकता है। चलिए अब जानते हैं एक और सवाल कि ये डील क्यों है रणनीतिक। दरअसल ये केवल व्यापार नहीं, संदेश है। भारत से अगर आर्मेनिया को फाइटर जेट डील मिल जाती है तो ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये भू राजनीतिक झटका है पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्की के लिए। पाकिस्तान ने JF-17 कबाड़ दिए हैं अजरबैजान को, वो फेल हो चुके हैं, लेकिन भारत दे रहा है Su-30 MKI जिसका सीधा मतलब है प्रूवन कॉम्बैट सिस्टम। JF-17 में चीनी PL-15 मिसाइल है, लेकिन भाई साहब भारत ने उसका काउंटर भी तैयार कर लिया है, बना लिया है। आर्मेनिया को मिल रही है सॉलिड एयर डोमिनेंस प्लस स्ट्राइक कैपेबिलिटी, यानी कि अब ये सिर्फ हथियार नहीं, ये घोषणा है एक भू राजनीतिक ध्रुव की जिसमें निर्माता भारत है और आर्मेनिया उसका रणनीतिक दोस्त, रणनीतिक साथी। अब आप मुझसे ये कहेंगे कि इस डील से भारत को क्या फायदा होगा, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। दरअसल पहली फाइटर जेट एक्सपोर्ट डील एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगी। भारत की HAL को मिलेगा इंटरनेशनल
क्लाइंट भारत की डिफेंस इंडस्ट्री का भरोसा और मजबूत हो जाएगा। आर्मेनिया में भारतीय सैन्य तकनीक की मौजूदगी और सबसे महत्वपूर्ण है तुर्की चीन पाकिस्तान का जो गठबंधन है उसके बगल में भारतीय प्रभाव। आज भारत इस तकनीक को केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने दोस्तों को देने की स्थिति में आ चुका है। अब आने वाले समय में अगर आर्मेनिया से शुरुआत होती है और पीछे फिलीपींस, मलेशिया और वियतनाम जैसे देश आ जाते हैं तो भारत का फाइटर जेट के साथ साथ मिसाइल कॉम्बो ग्लोबल ब्रांड बन सकता है। और जब कोई देश अपने हथियार दुनिया को देता है तो वो केवल तकनीक नहीं देता, वो अपना राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ाता है। Su-30 MKI ये केवल हथियार नहीं है, यह है भारत की रक्षा नीति की नई उड़ान और इस नई उड़ान में साथ उड़ा है आर्मेनिया जो भारत का है सच्चा मित्र। चलिए अब आखिरी में बिना वक्त गंवाए जान लेते हैं कैसे भारत की डील से पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान में मच गया है हड़कंप और क्या ये डील सिर्फ रक्षा सौदा है या फिर ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल संदेश है। दरअसल देखा जाए तो अजरबैजान ने पाकिस्तान से JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स ले लिए हैं। इनमें लगा है चीन का AESA रडार और PL-15 मिसाइल जिसे हाल ही में भारत ने मार गिराया है। और सुनने में ये अच्छा लगता है लेकिन हकीकत जान लीजिए जरा इसकी। JF-17 का रिकॉर्ड युद्ध में कमजोर रहा है, इसका एयर टू एयर परफॉर्मेंस कई बार सवालों के घेरे में रहा है और भारत के साथ हुए टकरावों में ये मिसाइलें खासतौर पर PL-15 की हम बात कर रहे हैं पकड़ में आ चुकी है। भारत ने इन्हें दिखाया है, पूरी दुनिया मांग कर रही है कि भारत उनको इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताए। भारत ने इन्हें रिकवर किया, डिकोड किया और अब DRDO के वैज्ञानिक इनकी तकनीक का विश्लेषण करने उतर चुके हैं। अब जरा तुलना कीजिए भारत की ओर से आर्मेनिया को प्रस्तावित Su-30 MKI फाइटर जेट से हवा और हवा से जमीन तक मार करने में सक्षम और इसमें इंडियन एवियोनिक्स रडार ब्रह्मोस मिसाइल का इंटीग्रेशन संभव है। ब्रह्मोस की रेंज 290 से 450 किलोमीटर है, यानी अजरबैजान के भीतर घुसकर स्ट्राइक करने में यह पूरी तरह से सक्षम है और यही ब्रह्मोस की असली ताकत है। इसका मतलब सीधा है कि अजरबैजान का एयरबेस, डिफेंस पोस्ट या लॉजिस्टिक हब सब कुछ अब सुरक्षित नहीं रहेगा अगर वो भारत से आंखें दिखाएगा। इसलिए अजरबैजान की बेचैनी अब लाजमी हो चुकी है। पाकिस्तान का रोल सिर्फ इतना है कि उसने अजरबैजान को फाइटर जेट्स दे दिए हैं। पाकिस्तान खुद को एक इस्लामिक स्ट्रेटेजिक ब्रदर की भूमिका में देखने लगा है। वो अजरबैजान और तुर्की के साथ मिलकर खुद को इस क्षेत्र का नया इस्लामिक नेटो साबित करने उतर चुका है। वो चाहता है कि उसे कोई कह दे इस्लामिक नेटो, लेकिन भारत आर्मेनिया डील ने इस समीकरण को पहले ही तोड़ दिया है। पाकिस्तान पहले ही आर्थिक संकट में डूबा हुआ है, वो IMF से कर्ज लेता है, डॉलर की कमी पाकिस्तान में है, डिफेंस इंपोर्ट्स की फंडिंग न होने के कारण वो हथियार बनाने या फिर देने की हालत में नहीं है। और दूसरी तरफ भारत ने आर्मेनिया को सिर्फ हथियार नहीं बल्कि ट्रेनिंग, सपोर्ट और लॉजिस्टिक देने की बात कह दी है जो पाकिस्तान कभी भी और इस जीवन में तो कभी नहीं दे सकता है। अब पाकिस्तान को ये डर लगने लगा है कि भारत के हथियार सिर्फ एक देश में नहीं रुकेंगे, क्या पता अगला ग्राहक ताजिकिस्तान हो, म्यांमार हो या फिर वियतनाम हो। यानी कि कुल मिलाकर पाकिस्तान को न सिर्फ सामरिक झटका लगने वाला है बल्कि उसके डिफेंस एक्सपोर्ट का सपना है वो भी टूटता हुआ दिखाई देने लगा है। अब आप एक और सवाल सोच रहे होंगे कि क्या अब भारत के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे एर्दोगान? तो इसका जवाब जान लेते हैं। दरअसल तुर्की जो अजरबैजान का सबसे करीबी सैन्य सहयोगी है, उसने 2020 की जंग में खुलेआम ड्रोन सपोर्ट दिया था। TB2 ड्रोन तुर्की से ही आए थे जो उस समय प्रभावशाली साबित हुए, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। भारत आर्मेनिया को ब्रह्मोस जैसे गेम चेंजर हथियार दे सकता है जो कि ड्रोन को दूर से ही गिरा सकता है। Su-30 MKI को अगर भारत ब्रह्मोस के साथ देगा तो ये तुर्की के डिफेंस मॉडल के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन अब दो राहे पर खड़े हो चुके हैं, या तो वो भारत से खुले तौर पर टकराव बढ़ा लें जिसका सीधा असर होगा कि उनके यूरोप और मध्य एशिया के व्यापार पर असर पड़ जाएगा, या चुप रहकर इस डील को निगल ले जिससे उसका इस्लामिक लीडरशिप का सपना कमजोर हो जाएगा। और फिलहाल तुर्की खामोश है क्योंकि भारत के पास अब राजनीतिक ताकत भी है और रणनीतिक ताकत भी।
भारत की रणनीति साफ है, जो देश भारत के मूल्यों के साथ खड़ा रहेगा उन्हें सिर्फ दोस्ती नहीं ताकत भी दी जाएगी, और जो देश भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं उन्हें सख्त जवाब मिलेगा। और आर्मेनिया के साथ ये डील इसी नीति का सीधा प्रमाण है। भारत आर्मेनिया को केवल फाइटर जेट नहीं, एक नया स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाने उतर चुका है। पाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्की तीनों के लिए यह सिर्फ एक संदेश है कि भारत अब सिर्फ बयानबाजी नहीं करेगा, एक्शन भी लेगा। ये वही भारत है जो गलवान के बाद चीन को आंख में आंख डालकर देखता है और अब साउथ कॉकेसस में भी अपनी स्थिति, अपनी छवि उसी अंदाज में बना रहा है। इस डील से भारत को कई सामरिक फायदे हैं, क्योंकि भारत की हथियार इंडस्ट्री को एक बड़ा एक्सपोर्ट बूस्ट मिल जाएगा। आर्मेनिया में भारत की मौजूदगी रूस को बैलेंस करती है और ईरान जैसे पड़ोसियों को नई दिशा देती है। और सबसे अहम, चीन पाकिस्तान का जो गठजोड़ है उसको अब हर मोर्चे पर काउंटर किया जा सकता है, सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल थिएटर पर भी। खैर, आपने देखा कि कैसे आर्मेनिया और भारत की ये दोस्ती एक डील से बढ़कर रणनीतिक साझेदारी बन रही है और कैसे इसमें चीन, पाकिस्तान, तुर्की के खेमे में खलबली सी मच गई है। ये केवल रक्षा सहयोग नहीं है, ये भारत की नई विदेश नीति का ऐलान है, जिसमें हम अपने मित्र देशों को न सिर्फ भरोसा बल्कि शक्ति भी देते हैं। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आगे भी मित्र देश में हम आपको इसी तरह भारत की ताकत, उसके फैसलों और उसके प्रभाव के बारे में बताते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।